हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियाँ। तो फुल एनर्जी फुल जोश के साथ एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दे और शुरू करते हैं आज का क्लास। तो मेरा नाम है नवनीत निहाल और सिलेक्शन 24x7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज हम लोग जैसे थंबनेल पे आपने देखा होगा कि 2500 प्लस मॉक क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, वैसे ही आज का सेशन में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। किन बच्चों के लिए? जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीयू का, सीएचएसएल का, एमटीएस, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, आर्मी, बीएसएफ, एसएसबी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दरोगा, एसएससी, जीडी, जेएनके पुलिस एंड बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। बस करना क्या है, आपको सब्सक्राइब बटन पर दबाना है और बेल आइकन को भी दबा देना है, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपने तैयारी में आप चार चांद लगा सकें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इस चैनल पर किस किस सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाता है? तो रीजनिंग का प्लस मैथ का प्लस बाबू जीके और जीएस का, ठीक है, जीके और जीएस का तैयारी कराया जाता है, ठीक है। बस आपको करना क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब जैसे मैं बोला हूँ वैसे कर देना और बेल आइकन को दबा देना है, ठीक है। चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है। क्या है बाबू यहाँ पे? तो यहाँ पे गाजर दिया है और जड़ दिया है और सेव दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो क्या होगा ऑप्शन? तो ये भी क्या है, सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसमें गलत भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव है तो पौधा दिया है, फल दिया है, पुष्प दिया है, बीज दिया है। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या आंसर होना चाहिए? तो जैसे आपको भी क्या करना है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन बनाएं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको करना क्या है, कॉपी निकालना है और हर क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से सॉल्व किए, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, गाजर है और जड़ है, ठीक है। तो गाजर जो है ना तो वो जड़ में होता है, ठीक है, यानी जड़ से निकलता है गाजर। गाजर का जो होता है वो क्या होता है, जड़ में होता है और जड़ को हम लोग खाते हैं। उसी तरह सेब जो है, तो सेब का क्या खाते हैं, तो हम लोग फल खाते हैं। क्या खाते हैं बाबू? तो फल खाते हैं। यही क्या हो जाएगा, हमारा बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, गाजर देखते हैं जड़ और सेब देखते हैं पौधा पर मार देते हैं, लेकिन बाबू वहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमारा कंसेप्ट ऐसे लग रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, आप भी गलत नहीं किए होंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है नंबर सीरीज का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो 2 दिया है, 5 दिया है, 10, यहाँ पे 17, 26, 37, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आएगा? तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम कि क्या है, 2, 5, 10, 17, 26, 37। तो नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। तो आप बनाए होंगे, यहाँ पे देखे होंगे कि क्या कहे होंगे कि +3 यहाँ हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो +5 हो रहा है। बहुत बढ़िया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +7 हो रहा है, और आगे क्या हो रहा है बाबू, तो यहाँ पे आपको +9 हो रहा है और यहाँ पे 11 हो रहा है। यानी ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पे लग रहा है। ऑड नंबर को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम ऑड नंबर को ऐड करेंगे। तो 11 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा हमारा, तो 13 आता है, ठीक है। 12 हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो इसको क्या करेंगे, 37 में से ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन गलत लग रहा है क्या? हाँ गलत यहाँ पे दिया है। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 50 आंसर होगा, ठीक है। यहीं क्या हो जाएगा हमारा, बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 50 कर लीजिए आप, ठीक है, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है बाबू, यह भी क्या है हमारा, नंबर सीरीज का बेहतरीन सा क्वेश्चन है
और थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल ये ऐसा क्वेश्चन ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं, जब सीजीएल की तैयारी करें तो बाबू थोड़ा सा क्वेश्चन तो डिफ़िकल्ट आएगा ही, डिफ़िकल्ट नहीं उसको बोल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, घुमाने वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए, कंसेप्ट क्लियर करके जाइए, सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब उसमें तो क्या लगा रहे हैं, +3 का कंसेप्ट लगा रहे हैं, यानी ऑड नंबर का कंसेप्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं बाबू, यहाँ पे +3 अगर करते हैं और यहाँ पे करेंगे तो हमारा प्लस क्या हो रहा है, तो हमारा 5 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा +9 हो जा रहा है। तो कोई कंसेप्ट हमारा नहीं बन पा रहा है, 7 छूट गया। मान लीजिए कि और प्राइम नंबर भी देखते तो यहाँ पे 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ऐसे नहीं बन पाएगा। तो बनेगा कैसे, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखते हैं हम कि यहाँ पे 3 डिजिट को हम ऐड करते हैं तो चौथा वाला डिजिट हमारा आ जाएगा। जैसे 11 + 6 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, समझे बाबू। तो इसमें क्या करेंगे, 11 है, 11 6 कितना हो जाएगा हमारा, तो 17 होगा, 17 3 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 हमारा दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब ये तीनों को उठाएंगे। ठीक है, और इस वाले नंबर को देखेंगे, अगर प्लस करके ये नंबर आ जाता है तो हमारा कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे ना तो हमारा 37 आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बाबू दिया है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम क्या करेंगे, तो क्या कर देंगे हम, तो अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, तो 11 + 20 प्लस क्या बाबू, 37 करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कितना आंसर आएगा, तो 30 20 50 50 10 60 60 और कितना हो जाएगा, 68, यानी क्या हो जाएगा हमारा 68 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं क्या हो जाएगा हमारा 68, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसको 68 कर दीजिए। समझ में आया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बाबू हमारा कि चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ पे 63 दिया है, 80 दिया है और 120 दिया है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, तो देखते हैं बाबू, ये रेशियो जैसा दिया रहता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे 63 जो है ना 80 से कैसे न कैसे कहीं ना कहीं से रिलेशन रख रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे हो रहा है। तो 63 को और 80 को मान लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 7 और +70 करते हैं, 17 करते हैं, और यहाँ पे 120 में से मतलब 63 जो है और 80 के बीच में 17 का क्या हो रहा है, गैप हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे 17 हम कर देंगे तो हमारा 137 आएगा, लेकिन हमारे एक ऑप्शन में तो 137 दिया ना है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा और दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे। देखेंगे बाबू कि यहाँ पे है 63 जो है ना, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले आप हमको बताइए। तो 64 होता है, और माइनस हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जा रहा है, 63 आ जा रहा है। ठीक है, उसी तरह बाबू यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा हमारा बाबू, तो 9 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 81 होता है, 1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या होगा, 80 होगा। समझ में तो आया। अब ऐसे कंसेप्ट बन रहा है। तो नेक्स्ट पर यहाँ पे देखेंगे 120, तो दिमाग पर आ रहा होगा कि 11 का स्क्वायर क्या होता है। तो बाबू यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 121 होता है, और माइनस हम 1 कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 120 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो 12 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे। अब ये कंसेप्ट लग क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 है, 8 में +1 करके यहाँ पे 9 का स्क्वायर किया गया है। उसी तरह यहाँ पे 11 है, तो 11 में +1 करेंगे तो 12 आएगा, और 12 का स्क्वायर -1 करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना आता है, 144 होता है, और 144 में से -1 कर देंगे हम तो 143 आएगा।
वही क्या हो जाएगा, बेहतरीन सा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे है, विनोद अतुल का भाई है। ठीक है, यानी विनोद जो है वो क्या है, अतुल का भाई है। तो अतुल का भाई है। अब अतुल यदि है, लड़का है कि लड़की है हमको नहीं पता है। ठीक है, क्यों नहीं पता है, तो अतुल जब तक ब्लड रिलेशन में, एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक उसमें रिलेशन नहीं दिया रहेगा तब तक आपको नहीं लिखना है कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, दोनों मान सकते हैं। समझ में आया। भले अतुल जो होता है वो लड़का का ही नाम होता है, लेकिन वहाँ पे नहीं दे सकते हैं। ये बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि सीजीएल के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं ब्लड रिलेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे निहारिका सुनील की बहन है। तो निहारिका जो है वो क्या है हमारी, तो सुनील की बहन है। तो निहारिका क्या है, तो सुनील की क्या है, तो बहन है। ठीक है, अतुल निहारिका क्या पुत्र है, यानी अतुल जो है वो क्या है, निहारिका का पुत्र है। ठीक है, बेटा हो गया। तो यह बताइए कि विनोद का निहारिका से क्या संबंध है। तो विनोद क्या लगेगा निहारिका का, तो सिंपल सा बात है, पुत्र लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो यही क्या हो जाएगा, ए बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा। और चल देंगे हम आगे। अब ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, हमारा क्या चीज़ का क्वेश्चन है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं ऑपरेशन। क्या करेंगे, 6 है और डिवाइड को क्या बोला गया है, तो सबसे पहले देखिए कि डिवाइड को बोला क्या गया है। तो डिवाइड को बोला गया है प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं और 36 कर देते हैं। माइनस को क्या बोला गया, तो डिवाइड बोला गया, तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4। अब यहाँ पे क्या है, गुना है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई को क्या बोला गया है, तो माइनस बोला गया है, 3 कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस, पॉजिटिव को क्या बोला, प्लस को क्या बोला गया है हमारा, तो गुना बोला गया है। ठीक है, और गुना क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 + 6 कितना होता है, 15 होता है। अब 15 में से 4 × 12, 12 चला जाएगा, बोल रहे हैं 12 और लिख रहे हैं 13। 12 चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, तो +3 बचेगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और चलते हैं आगे। क्वेश्चन तो इजी था, बन गया आप लोगों का भी। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे REASON जो है वो किससे रिलेटेड है, तो SFBTO से है, PO से है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे रिलेशन रख रहा है। REASION रिलेशन रख रहा है किससे बाबू, तो SFBTPO। 3 3 6 3 3 6 1 7 है, 3 2 5 और 3 2 5। थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए, क्वेश्चन में एरर दिख रहा है हमको। हाँ बाबू, यहाँ दिख गया, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा आप। यहाँ पे जे कर लीजिए। ठीक है, और जे और PO, यानी T और P की जगह के बीच में क्या एक रख देंगे, तो जे रख देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको आप सुधार कर लीजिए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, तो R में क्या कर रहे हैं हम, तो -1 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, तो +1 हो रहा है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, +1 हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +1, RS होता है। ठीक है, तो +1 हो रहा है। और यहाँ पे EFABST यानी +1 हो रहा है। IJ प्लस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। यहाँ पे O + P, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, MNO + P। ठीक है, तो +1 का कॉन्सेप्ट लग रहा है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, THINK है, थिंक है। तो थिंक में क्या हो जाएगा, +1 करके बनाएंगे। तो T है, तो T के जगह पर क्या हो जाएगा, T में +1 करेंगे तो हमारा होगा U होगा।
एच 8 नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आई आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आई 9 पर आता है तो क्या हो जाएगा, 10 पर जे आएगा, जे यहाँ पे दिया हुआ है एन ओ दिया है के एल, ठीक है। तो यहीं क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या देख रहे हैं, तो 25 जो है वो 4 से रिलेशन रख रहा है, तो उसी प्रकार हमारा 81 81 किससे रिलेशन रखेगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे रिलेशन रखता है। तो यहाँ पे 25 रिलेटेड है तो 4 से है, उसी प्रकार 81 जो है वो रिलेशन रख रहा है किससे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे बाबू, यहाँ पे क्या है हमारा 25 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 5 का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो 4 है। यानी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगा सकते हैं कि 4 जो नंबर दिया है, जो यहाँ नंबर दिया है सेकंड वाला नंबर पे, उसमें से एक प्लस करके और स्क्वायर हम कर देंगे। समझ में तो आया। जैसे यहाँ पे 4 दिया है तो +1 कर दे रहा है तो 5 आ जा रहा है, 5 का क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, तो 81 है, तो 81 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 का होता है। और 9 में से एक माइनस हम कर दें क्योंकि इधर जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, तो 8 आ जाएगा। अब क्या यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, तो 8 है, तो 8 पे क्या कर रहे हैं हम, +1 कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, 9 का स्क्वायर 81 यहाँ दिया हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा 8 बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा और आगे हम बढ़ जाएंगे। देखिए एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। क्या है बाबू, यहाँ पे DAC जो है GWH से रिलेशन रख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कीजिए, ठीक है। आगे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखेंगे बाबू डी कितने नंबर पर आता है हमारा, तो डी आता है हमारा 4 नंबर पर, और जी कितने नंबर पर आता है, तो 7 नंबर पर। तो प्लस कितना हो रहा है, तो प्लस हमारा 3 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो जा रहा है। जी 7 पर आता है, जे 10 पर आता है, जे एम 13 पर आता है, तो कितना हुआ, प्लस यहाँ पे 3 प्लस हुआ। अब 3 यहाँ पे प्लस होगा तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 16 आएगा। 16 पर क्या आता है, तो पी आता है। ये ऑप्शन हमारे क्लास ए क्लास, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि सेकेंड वाला में क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ए है, यहाँ डब्लू है, ठीक है। तो डब्लू कितने नंबर पर आता है, तो डब्लू हमारा 23 नंबर पर आता है, ठीक है। और ए कितने नंबर पर आता है, तो हमारा ए 1 पर आता है। बात समझ में आ रही है। तो मान लीजिए कि ए से डब्लू की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ए दिया है और डब्लू दिया है, तो माइनस क्या हो रहा है हमारा, तो 4 हो रहा है, क्योंकि 23 के बाद 24 25 26 और क्या आ रहा है हमारा 27 बोलिए चाहे 1 बोलिए, तो हमारा ए आ जा रहा है। यानी माइनस क्या हो रहा है हमारा, तो 4 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे -4 हो गया। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, 23 में से 19 को घटाएंगे तो हमारा क्या हो रहा है, तो -4 यहाँ पे भी लग रहा है। यहाँ पे भी क्या होगा, तो -4 होगा। अब नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, -4 होगा। तो ओ कितने नंबर पर आता है, तो 15 पर आता है। 15 से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 11 आएगा। और 11 पर क्या आता है, तो के आता है। तो के हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नहीं दिया है के, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया, ठीक है। सी यहाँ दिया है, एच दिया है, तो सी कितने नंबर पर आता है, तो 3 नंबर पर, और एच हमारा 8 नंबर पर, तो +5 हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, यहाँ पे भी +5 हो रहा है। तो आर में हम 18 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 23 आएगा। और 23 पर क्या आता है हमारा, डब्लू आता है। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया। समझ में आया तो समर्थन में लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा कि स्ट्रेटोस्फीयर है, और यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है और मेसोस्फीयर है, ठीक है। तो इसमें रिलेशन कैसे हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे हम कि एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में ही क्या होता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर आता है और मेसोस्फीयर आता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, मेसोस्फीयर हो गया, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा,
वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, CGL 2022 का क्वेश्चन है, हाल ही फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको देख करके जरूर जाइएगा एग्जाम में। अब यहाँ पे फिर क्या हो गया, खूनी रिश्ता का यानी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा। ठीक है, मान लीजिए ये क्या हो गया, महिला हो गई और ये क्या हो गया, सुनीता हो गई। ठीक है, वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे के, वह मेरे ससुर के, ठीक है, ससुर के, ठीक है, इकलौते बेटे, इकलौते बेटे। ठीक है, तो ये इकलौते बेटे जो हो जाएगा इसके हस्बैंड हो जाएंगे सुनीता के। ठीक है, बेटे के इकलौती बेटी है, इकलौते बेटे के क्या है, तो इकलौती ये क्या है, बेटी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। ठीक है, यानी डॉटर लिख देते हैं, डी से डॉटर को डिनोट कर लेते हैं, तो यहाँ पे डॉटर हो जाएगी। ठीक है, तो महिला सुनीता से किस प्रकार संबंधित है, तो कैसे संबंधित है, तो महिला जो है, ये महिला जो है वो सुनीता की क्या लगेगी, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे माँ भी दिया है और पुत्री भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, पूछेंगे कि यहाँ पे महिला जो है सुनीता से किस प्रकार, यानी महिला जो है उस सुनीता के क्या लगेगी, सुनीता महिला की क्या लगेगी ये नहीं पूछ रहा है, महिला जो है वो क्या लगेगी, सुनीता की क्या लगेगी, तो सुनीता के क्या लगेगी महिला, तो पुत्री लगेगी। बात समझ में आ रहा है, वही पूछता सुनीता महिला की क्या लगेगी, तो माँ लगेगी। इस बात को कंसेप्ट को क्लियर करके ही जाइएगा, बहुत ज़्यादा फोर्स उस पर करके हम बताए हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे गलत बहुत करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ऑड बताना है, क्या बताना है, हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है, ऑड बताना है। यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो अलग है उसको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे बाबू हम, ये तो ईजी है। यहाँ पे देखेंगे तो 15 का स्क्वायर क्या है हमारा, तो 225 सही है। 13 का स्क्वायर क्या है हमारा, 169 है, 169 है, यह भी बात सही है। 12 का क्या स्क्वायर होता है, तो 144 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 21 का स्क्वायर जो होता है तो वो क्या होता है, तो 441 यानी 441 होता है। जिसको याद नहीं है वो याद कर ले। ठीक है, इसका ट्रिक भी जल्दी हम लेकर के आएंगे। अब 13वां नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लेंदी क्वेश्चन, क्योंकि CGL में की MT CHS CPU में शायद पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है हमारा, 600 है, 1500 है, और यहाँ पे क्या है 3750 है। ठीक है, ऐसे हमारा चल रहा है। तो देखेंगे बाबू हम कि 600 गुना 2 और प्लस जो नंबर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 600 है, इसका आधा हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 6 दूना 1200 और 1200 और 300 कितना हो जाएगा हमारा, 1500 हो जाएगा। ठीक है, समझ में तो नहीं आया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो नंबर यहाँ पे है, आगे वाले जो नंबर हम लाने वाले हैं उससे क्या कर रहे हैं, जो पहले वाला नंबर है, जैसे 1500 है और 600 है, तो 600 का क्या करेंगे, गुना करेंगे, और क्या करेंगे हम, इसका आधा, यानी 600 का आधा क्या होता है, तो 300 होता है, उसको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कंसेप्ट इसको बनाएंगे। देखते हैं आगे बन रहा है कि नहीं। तो 1500 का क्या हो जाएगा हमारा, 3000 हो जाएगा, 15 दूनी 3, 1500 का क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, और 3000 का यदि 1500 का अधिक कितना होता है, तो 750 होता है। तो यही क्या हो जाएगा, 3750 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये हो गया, तो आ गया। अब यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, समझ में आ रहा है। तो हमारा 9375 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, क्योंकि समझने में दिक्कत होगी, नीचे स्लाइड पे जाएंगे तो यही हमारा कंसेप्ट लग रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करेंगे बाबू, तो 9375 को इंटू 2 करेंगे और इसका डिवाइड करके तो बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0 हाथ में 1, 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 7 और 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है,
इतना तो आया। अब इसका क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 से डिवाइड करेंगे। तो 9 3 7 5 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 7.5। ठीक है, क्या आएगा, यही आएगा। इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 7 8 6 4.5 0.5 हो गया, 7 हो गया 7, यहाँ पे 8 और 5 कितना होता है हमारा, तो 13 का 3 हाथ में 1 और 7 दूने 14 का 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 4 12 1 13 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में हमको दिख रहा है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1-2 पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि अगर मिरर हम इस साइड में लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं हम, तो क्या आएगा। ठीक है, देखिए एसएससी सिजिल 2013 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर मिरर लगा देंगे तो देखिए मिरर कंसेप्ट जो होता है कि जो पास में है वहीं पास में रहेगा। ठीक है, और दूर जो रहेगा वो दूर रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ए है तो ए में तो कोई चेंज हमको नहीं होगा, होगा तो बी और सी में ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे बी है तो बी यहाँ पास में है। ठीक है, तो जब भी आएगा बी तो क्या आएगा हमारा, पास ही में आएगा और पास में आएगा और उल्टा आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। समझ में तो आ रहा है, तो ऐसे कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें हमको दिख रहा है और इसमें भी हमको, इसमें तो उल्टा कर दिया तो इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब सी ऐसे है। ठीक है, तो ऐसे पलटेंगे तो कैसे आ जाएगा हमारा, क्या आएगा हमारा, तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा हमारा, सी ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे पलटेगा तो मतलब ऐसे है और मिरर में जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये डाइस का क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं। यहाँ पे देखना है कि कौन सा इसमें है। देखिए 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा डाइस इससे बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो डाइस का क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले ये जान जाइए कि अगर अपोजिट साइड जो होता है एक दूसरे के पास नहीं होता है, और दूसरी बात ये होती है कि एक दूसरे से का कोण टच नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ए हो गया और सर्कल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्टार हो गया और क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे करके ऐसे, ये क्या हो गया हमारा आ गया। देखिए ये दोनों क्या पास में भी नहीं दिख रहे हैं, जो भी ऑप्शन हम बनाए हैं वो क्या हो रहा है, पास में भी नहीं है, और दूसरी बात क्या है, हमारा अपोजिट बन जा रहा है। ठीक है, इसका कोण भी क्या हो रहा है, हमारा टच नहीं हो पा रहा है। तब देखेंगे ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, अब स्टार दिया हुआ है। ठीक है, और ऐसे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है मे बी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ ए दिया हुआ है और ई दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नॉट नहीं ना पूछ रहा है, हाँ कैन नॉट, नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बन सकता है, ये बन सकता है, यहाँ पे कैन नॉट पूछा है। अब ये देखते हैं कि ये बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया, प्लस हो गया और प्लस के बाद 0 हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, बन रहा है। लेकिन ये इसको देखेंगे हम तो यहाँ पे स्टार है और प्लस एक दूसरे के पास आ गया, यानी दोनों का अपोजिट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर स्टार दिखेगा तो प्लस नहीं दिखेगा और प्लस दिखेगा तो स्टार नहीं दिखेगा। सेम सारे पर ऑप्शन में हमारे जो भी यहाँ पे दिया गया है फिगर उस पर हमारा लगता है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस 15 क्वेश्चन। समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।